श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो धनतेरस की लेके हाजिर हूँ। भक्तों, धनतेरस की रात यह एक काम अवश्य करें। प्राचीन ज्ञान लिखा है कि धनतेरस की रात यह काम जरूर करते हैं तो पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको धनतेरस की रात या एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। धनतेरस पे झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ आगे। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत ही दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला विशेष उत्सव माना जाता है। इस साल धनतेरस कब है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्यौहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्यौहार की शुरुआत का पहला दिन है और शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसलिए सच्चे दिल से हमें पूजा और व्रत करना चाहिए। यदि माता लक्ष्मी धनतेरस पर प्रसन्न हो जाएं तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाता है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति खास तौर पर धनतेरस पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आप बता दें, साल भर में इस त्यौहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीज़ें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप यह गलती कभी मत करना, लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार हमने भी माता लक्ष्मी को ये चीज़ चढ़ा दी थी जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो गई थी। माँ लक्ष्मी बड़ी प्यारी चंचल हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि धनतेरस पर या किसी भी धार्मिक त्यौहार में कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है, वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास धन हो परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपसे सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है। तो जो इस बात को शनि महाराज ने बताई है, कई बार दोहराया है कि इसलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक काल को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध के भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल और बर्बाद नष्ट कर देते हैं। इसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को धनतेरस पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती। इसलिए
हम कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आएँ तो हमेशा याद रखें कि उसके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख के लें, टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर त्योहार बराबर नहीं आता, इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। धनतेरस पर पूजा की चौकी लाल कपड़े बिछाने चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार के रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला है, इसलिए शुभ अवसर पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी को पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। धनतेरस पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस पर घर पर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं है, इसलिए आपको चावल किसी को नहीं देना। धनतेरस पर माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए धनतेरस के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि यह खाना माता रानी को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए, यह रंग विधवा का रूप माना गया है, तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता रानी लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। धनतेरस पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरी भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती हैं, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती। लक्ष्मी पूजा करते समय अंगड़ाई या उबासी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप माँ लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नीले वस्त्र माता लक्ष्मी की बहन आलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़ा बहुत ही खूबसूरत है और माता लक्ष्मी को आकर्षित होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजन संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई, क्योंकि यह धन की देवी हैं। इसलिए आपके पास चाहे अठन्नी, चवन्नी हो
या रुपया हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धन की देवी हैं। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माँ को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए धनतेरस पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती। धनतेरस पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें कि सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखे हुए फूल देवी देवता को अर्पित करते हैं वह व्यक्ति उनकी कृपा के पात्र नहीं हो पाते हैं। तो इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप माता रानी को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता रानी को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना भलीभूत होकर माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाओ। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता रानी को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है धनतेरस के दिन माता को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगरबत्ती धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बाँस से बनती है और बाँस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी कि श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती का इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाती हैं और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में विष्णु भगवान को आप जरूर याद करें, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए धनतेरस पर पूजा पाठ में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य करें। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और भगवान गणेश का वाहन मूषक है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया, इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया। धनतेरस के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है। दोस्तों, धनतेरस पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। इस सभी देवी देवताओं गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं, इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। दोस्तों, जानते हैं उपाय के बारे में जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खासकर धनतेरस पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इस 11 दाने को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे लाल रंग के कपड़े में रखें और इसके लिए एक छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और अब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या अपने पर्स में रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की
कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इस उपाय को आप जल्द से जल्द करने से धनी बन जाएंगे और यह बात आपको ज़रूर पता होगी कि इससे चावल से और सिक्के से माता लक्ष्मी कितना प्रसन्न होती हैं, तो उनका आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और यह पोटली आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे अपनी दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो पोटली बनाई गई है चावलों की माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन के बड़ी तेज़ी से आकर्षित होता है। दोस्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर में मिल जाती, चावल की बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपए का भी मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, चावल जागृत हो जाते हैं। इस बार माता लक्ष्मी का विश्राम करती हैं, वास करती हैं। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है, आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, पान के पत्ते में माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से प्रिय माने जाते, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लें। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली के त्यौहार पर पूरा हो जाने के बाद जलते बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि के सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इस धातुओं की चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन यह चीज़ें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज़ भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्युमिनियम की चीज़ें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत रुक सकती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक तथा इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। दोस्तों, माता रानी अपने घर पर बुलाने ताकि वो आपके घर में साक्षात वास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।